नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस पर। तो आज हम अपनी वही सीरीज़ जो हरियाणा जी के ही चला रहे हैं उसको फिर से दोहराएंगे। आगे सीरीज़ है उसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हम करवाने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य है जो हरियाणा के किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो वन्य जीव से क्वेश्चन है, जो वन्य जीव हैं उनके लिए जो अभ्यारण्य बनाए गए हैं, ठीक है, यानी रिजर्व क्षेत्र बनाए गए हैं उनसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो कौन से ऑप्शन आपके, रेवाड़ी है, नूंह है, महेंद्रगढ़ है या फरीदाबाद है। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, रेवाड़ी। क्या रहेगा, रेवाड़ी में। इसकी डिटेल और क्या कहती हैं कि नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये कहाँ पे है, रेवाड़ी में स्थित है। प्राचीन समय में यह अभ्यारण्य क्या है, दुजाना के नवाब का क्या था, चारागाह हुआ था। यानी चारागाह क्या होती है, जहाँ पे क्या है, जो अपने जानवर होते हैं, जैसे पालतू जानवर थे, उनको चराने के लिए क्या थी, इनको एक ज़मीन छोड़ दी जाती थी, अलॉट कर दी जाती थी कि भाई ये क्या है, चारे के लिए उपयोग की जाएगी। ठीक है, तो जो दुजाना के नवाब थे उनके लिए क्या था, ये एक चारागाह का प्रयोग होता था उस समय में। ठीक है, इसे क्या है 1987 में अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। आपसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभ्यारण्य को कब बनाया गया, तो आप क्या बताओगे, 1987 में क्या है, इसका अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। इससे पहले क्या है, ये नाहर वन्य जीव आरक्षित वन के रूप में जाना जाता था, यानी रिजर्व क्षेत्र था ये। ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में क्या है, इसको जानते थे। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई, यानी HPSC की। ठीक है, ठीक है, तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना है वो कब की गई थी। ठीक है, हरियाणा में लोक सेवा आयोग जो भर्तियाँ होती हैं उनमें जो लोक सेवा आयोग है उसकी अहम भूमिका होती है। ठीक है, तो उसकी स्थापना है वो कब की गई थी, यानी HPSC की, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कब की गई थी। तो इसके कौन से ऑप्शन हैं, 1966 है, 1967 है, 1968 है या 1965 है। ठीक है, तो एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो, 1965 है, 1965 में तो हरियाणा बना ही नहीं था, तो ये ऑप्शन तो अपने आप कट हो गया। ठीक है, फिर ऑप्शन कौन से बचते हैं, 1966, 1967, 1968। तो जब हरियाणा क्या हुआ था, अलग हुआ था पंजाब से, कब, 1 नवंबर 1966 को, तभी क्या किया गया था, हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दी गई थी। तो राइट आंसर क्या रहेगा, 1966। क्या रहेगा, 1966 को क्या है, HPSC की स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, इसी के साथ क्या है कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, आलोक वर्मा है, और पहले अध्यक्ष कौन थे, दरबारी लाल गुप्ता थे। कौन थे, दरबारी लाल गुप्ता थे, जो कब बनाए गए थे, 2/11/66 से थे। ठीक है, ये यहाँ तक रहे थे, 2/11/66 तक रहे थे। ठीक है, और वर्तमान में कौन है, आलोक वर्मा है। और इसकी स्थापना पूछे तो आप क्या बताओगे, 1 नवंबर 1966 को की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन है। ठीक है, तो प्रथम लोकायुक्त कौन है, ऑप्शन आपके नवल किशोर अग्रवाल, प्रीतम पाल, बाबू परमानंद या फिर रंजीत कुमार हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो क्या है, प्रथम लोकायुक्त है, वो हरियाणा के बारे में पूछ रहा है कि कौन था प्रथम। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, प्रीतम पाल। क्या रहेगा, प्रीतम पाल। अब क्या है, इसके बारे में और भी डिटेल आपको जाननी होती है कि भाई प्रथम लोकायुक्त बिल है वो कब लाया गया, अधिनियम कब बनाया गया। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, मैं आपको कोशिश करता हूँ वैसे करवाने की, ताकि क्या है कि आपके एग्जाम में घुमा के भी क्वेश्चन आ जाए इधर उधर से, थोड़ा बहुत इसी में चेंज कर दे, तो आपको क्या है, परेशानी ना हो और आसानी से उसको कर पाए। ठीक है, और क्लास अच्छी लग रही है तो आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप क्लास देखते ज़रूर हैं पर आप क्या है, क्लास को लाइक नहीं करते। ठीक है, तो कृपया करके क्लास को लाइक ज़रूर करें। फिर क्या है इसके बारे में कि ये अधिनियम कब आया था, 2002 में आया था, और लागू कब किया गया, 27 जनवरी 2003 को क्या किया गया था, ये लागू किया गया था। कब किया गया था, 27 जनवरी 2003 को लागू किया गया था। हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन है, प्रीतम पाल हैं। 18 जनवरी 2011 को क्या है, ये नियुक्त किए गए थे। ठीक है, कौन है, 2011 को प्रीतम पाल नियुक्त किए गए थे। वर्तमान में कौन है, हरिपाल वर्मा हैं। कौन है, हरिपाल वर्मा हैं। एक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
कि पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा है जो कहाँ पे स्थित है, अम्बाला में स्थित है। कहाँ पे, अम्बाला में स्थित है। ये डैश की स्मृति है, यानी किसकी स्मृति, यहाँ पे आएगा डैश, यानी किसकी याद में या किसकी स्मृति को ये मतलब उसके स्वरूप भेंट किया गया है। ठीक है, तो किसकी है ये, तेग बहादुर की है, गुरु गोविंद सिंह जी की है, गुरु श्री हरिकृष्ण साहिब जी की है, या गुरु हरगोविंद जी की है। ठीक है, तो ये ऐसे कौन से गुरु हैं जो क्या है पंजोखरा साहिब से रिलेट करते हैं, जो कि क्या है अम्बाला में स्थित है। जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, श्री हरकृष्ण साहिब। ठीक है, हरकृष्ण साहिब ये कौन से नंबर के गुरु थे, ये 8वें नंबर के गुरु थे। कौन से नंबर के गुरु थे, ये 8वें नंबर के गुरु थे। ठीक है, कब, सिखों में कितने गुरु हैं, आप सभी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी क्या है एक कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उनको ये चीज़ें याद होनी बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार क्या है। ठीक है, यानी पूर्वी देशांतर है। ठीक है, देशांतर है जैसे इस टाइप के, ये कोई हरियाणा का मैप है इस टाइप से। ठीक है, तो विस्तार है ना, ये विस्तार आपसे पूछा गया है कि हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार है वो कितना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा आपका, ये है ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, 74 डिग्री से लेकर क्या है 27 मिनट 8। ठीक है, 8 मिनट आएगा। ठीक है, फिर इससे लेकर क्या है 77 डिग्री से लेकर क्या है 36.5 मिनट आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है ये पूर्वी देशांतर विस्तार है। क्या है, पूर्वी देशांतर विस्तार है इसका। ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ किसने किया था। ठीक है, तो पानीपत में क्या है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ है, एक स्कीम एक योजना लाई गई थी। ठीक है, किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, और हरियाणा सरकार के द्वारा भी ये इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, तो क्या है इसमें क्या किया गया था कि किसके द्वारा ये क्या है इसका शुभारंभ किया गया था। तो ऑप्शन कौन से आपके, श्री मनोहर लाल खट्टर है, श्री कप्तान सिंह सोलंकी है, श्री रामनाथ कोविंद है, या श्री नरेंद्र मोदी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, आपने देखा भी होगा जब 2015 में क्या है इसकी शुरुआत की गई थी। कब, 22 जनवरी 2015 को क्या है इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे बनाया गया था, तो वो साक्षी मलिक को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, साक्षी मलिक को बनाया गया था। ये साक्षी मलिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाए थे। कौन सा, कि ये किससे कहाँ से संबंधित हैं, ये रोहतक जिला के कौन सा गांव से, मोखरा गांव से संबंधित हैं। और ये क्या है ओलंपिक में मेडल जीतने, ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली क्या है महिला हैं। ठीक है, और इनके क्या है कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इनका क्या है मेडल लेके आई थी। और किसकी खिलाड़ी हैं, ये कुश्ती की खिलाड़ी हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हरियाणा में पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की कुल संख्या कितनी है। यानी रजिस्टर्ड जो अटल सेवा केंद्र बनाए गए हैं, CSC केंद्र बनाए गए हैं आपके। ठीक है, तो उनकी संख्या है टोटल कुल कितनी है, हरियाणा में कितने ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जो क्या है रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन से हैं, 17,552, 18,552, 20,552 और 16,552। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 18,552। क्या रहेगा, 18,552 क्या है पंजीकृत अटल सेवा केंद्र की संख्या है। कितनी है, 18,552। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में जो राज्य का बजट है, हरियाणा राज्य का बजट था, उसमें कृषि के क्षेत्र में व्यय के लिए कितना बजट प्रतिशत निर्धारित किया गया था। यानी कितना बजट है वो कृषि के लिए खर्च किया जाएगा, ये आपसे पूछा गया था प्रीवियस एग्जाम में। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ तो आपको क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो उस टाइम के करंट के थे वो भी आएंगे। ठीक है, ये पूछे गए क्वेश्चन हैं जो कि क्या है मैंने सेम जो पेपर सेट था उससे उठाए हैं। ठीक है, तो क्या है कितना बजट था कृषि का उस समय, तो वो था 4.3%। कितना था, 4.3% था। वो क्या है कृषि के लिए खर्च किया जाना था। कब, 2022 और 23 में। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजल ए हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदार लीग की स्थापना की थी।
अब जमींदार लीग की स्थापना की थी, तो आप सभी को एक ही व्यक्ति जो बहुत ही चर्चा में रहते हैं जमींदारों के लिए, ठीक है, यानी जमींदारों के लिए जो उस समय जिन्होंने काम किया था वो किसने किया था। तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हो इसको आसानी से। कौन से ऑप्शन? पंडित नेकीराम शर्मा, अब्दुल गफ्फार खान, सर छोटू राम और राव तुलाराम, ठीक है। तो 1923 में फजल हुसैन के साथ मिलकर जमींदार लीग की स्थापना वो किसने की थी? वो की थी सर छोटू राम ने। किसने की थी? सर छोटू राम ने। और भाखड़ा डैम का जो निर्माता है, ठीक है, जन्मदाता है, वो भी किसको कहा जाता है? वो भी सर छोटू राम को कहा जाता है, ठीक है। तो जमींदार लीग की जो स्थापना है वो भी किसने की थी? सर छोटू राम ने की थी, ठीक है। तो जमींदारों से संबंधित ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे? सर छोटू राम ऑप्शन चूज करोगे। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा कि प्रसिद्ध लेखक धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा को शब्द से संबोधित, मतलब कौन से शब्द से संबोधित किया है, ठीक है। भाई कौन सा शब्द ऐसा कहा था किसने? धरणीधर ने, कि अपनी पुस्तक में अखंड प्रकाश में, ठीक है। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? अखंड प्रकाश है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन से हैं? हरितनक, हरिपक्का, आर्यन और कुरु जंगल, ठीक है। तो कुरु जंगल क्यों? यानी जो उस समय क्या था, कुरुओं की धरती बोला जाता है इसको, ठीक है। जो महाभारत हुआ था उसमें कुरुओं का अहम रोल था, ठीक है। तो इसलिए क्या है? कुरु जंगल भी, आर्यन, हरिपक्का या हरितनक। तो राइट आंसर रहेगा वो क्या है? हरिपक्का यानी हरिबाणक है। ये क्या है? हरिबाणक। क्या है? हरिबाणक, ठीक है। तो क्या है इसको, जो अपनी पुस्तक में अखंड प्रकाश में क्या कहा था? हरिबाणक कहा था। इसकी और डिटेल जान लेते हैं कि जो धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में क्या है? हरियाणा को हरिबाणक कहकर संबोधित किया था। इस पुस्तक में हरियाणा का जो क्षेत्रीय विस्तार है वो पालम दिल्ली में पड़ता है, पालम विहार से लेकर पटियाला कुसुम्ब गांव तक था, अर्थात दिल्ली हरियाणा का हिस्सा था, ठीक है। ये किस बुक में जिक्र है इसका? ये है अखंड प्रकाश में जिक्र है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि दिल्ली हरियाणा का हिस्सा था, यह किस बुक में चर्चित है या बताया गया है? तो आप क्या बताओगे? अखंड प्रकाश, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हरियाणा में प्रचलित खोड़िया प्रसिद्ध नृत्य का रूप है, आयोजन प्रमुख रूप से किस अवसर पर किया जाता है? तो खोड़िया आप सभी को पता भी होगा, जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो अच्छे से जानती भी होंगी इस बारे में कि खोड़िया कब किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके बच्चे के जन्म पर, विवाह के जन्म पर, सावन माह में या होली के त्यौहार पर। तो इसका आंसर आप सभी कमेंट करके देंगे कि खोड़िया कब किया जाता है, यानी किस अवसर पर किया जाता है, ठीक है। तो आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं कि खोड़िया कब किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि हरियाणा का कौन सा जिला है जो सुराही पतली गर्दन वाला गधा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो सुराही या पतली गर्दन, सुराही देखी होगी आपने। हरियाणा में मोस्टली क्या है, जो भिवानी वाला क्षेत्र है या हिसार क्षेत्र है या जो हरियाणा का साउथ क्षेत्र है उसमें क्या है, उसको लोट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोट भी बोलते हैं। यानी पानी डालने के लिए एक क्या है, सुराही नुमा होता है, ऊपर से पतली होती है और नीचे से गड्ढानुमा होती है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, पानी डालते हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप की, ठीक है। ये इसके रखने का स्टैंड सा होता है और यहाँ से क्या है, पानी निकलने की जगह होती है, ठीक है। तो ये होता है इसका सर्कल नुमा यहाँ से, तो इसकी यहाँ से पानी डाल के इसमें स्टोर किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? सुराही नुमा या पतली गर्दन वाला गड्ढा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे प्रचलित है? रेवाड़ी में, झज्जर में, फतेहाबाद में या गुड़गांव में? कौन सा ऐसा ज़िला है जहाँ पे ये क्या है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है वो क्या रहेगा आपका? झज्जर जिला। कौन सा रहेगा? झज्जर जिला रहेगा। और झज्जर में और भी क्या होता है? झज्जर में चंदन की निकासी की जाती है, यानी जो चंदन के ऊपर जो निकासी का कार्य है वो किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? झज्जर जिले में। और झज्जर जिले किसके लिए प्रसिद्ध है? सुराही या पतली गर्दन वाला गड्ढा है। इसको क्या है, जो हरियाणा के साउथ में क्या बोला जाता है? लोट बोला जाता है। फिर आता अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना है, उसकी शुरुआत कब की गई थी? किसकी? लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना। ऑप्शन आपके 1 मार्च 2006, 1 मार्च 2005, 1 जनवरी 2006 या 1 जनवरी 2005।
5। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी आपका कि 1 जनवरी 2006 को क्या किया गया था, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इसमें क्या है 1 जनवरी 2006 को शुरुआत की गई थी। वर्तमान में इस योजना के तहत उन माता पिता को जिनकी संतानें केवल लड़कियां हैं 45वें वर्ष से 60 वर्ष के तक क्या है 1200 रुपये प्रति माह भत्ता दिया जाता है। यानी जिसके सिर्फ लड़कियां ही हैं ना, जिस माता पिता की संतान केवल लड़कियां हैं, उनको 45 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक क्या है 1200 रुपये प्रति माह भत्ता दिया जाता है। ठीक है, ये क्या थी लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना है। ठीक है, फिर आता है पर्यटकों को आकर्षण क्षेत्र मोरनी हिल्स हरियाणा के किस ज़िले में है, कहाँ पे है। मोरनी हिल्स के बारे में मैंने आपको बहुत बताया है, प्रीवियस क्लासेस हैं अपनी, उनमें भी मैंने मोरनी हिल्स का जिक्र किया था। ठीक है, तो ऑप्शन कौन से हैं, जींद है, अम्बाला है, चरखी है और पंचकुला है। तो हरियाणा के किस ज़िले में क्या है मोरनी हिल्स हैं, वो हैं पंचकुला में। कहाँ पे हैं, पंचकुला में स्थित हैं। कौन, मोरनी हिल्स हैं, जो क्या है आकर्षण का केंद्र है और हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन भी है। कौन सा है एकमात्र हिल स्टेशन, मोरनी हिल्स हैं। कौन सा है, मोरनी हिल्स हैं। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसकी ऊंचाई कितनी है भाई, तो 1514 मीटर है, यानी 1514 मीटर है। और जो हरियाणा का क्या है उच्चतम स्थान कौन सा है, जो हाईएस्ट पॉइंट बोलते हैं, वो कौन सा है, करो है। कौन सा है, करो है, जो कि क्या है मोरनी की पहाड़ियों में है, स्थित है। ठीक है, तो ये इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं, वो आपके साथ साथ कवर हो रहे हैं। फिर आता है राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क। ठीक है, ये पार्क ऐसे लिखते हैं इसको, तो थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, पार्क हरियाणा में कहाँ स्थित है। ठीक है, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क है वो हरियाणा में कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन से हैं, गुरुग्राम में, फरीदाबाद में, सोनीपत में या पानीपत में। तो कहाँ पे स्थित है, तो राइट आंसर रहेगा इसका कौन सा, वो है गुरुग्राम। कौन सा है, गुरुग्राम में, यानी गुड़गांव में है। ठीक है, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क। ठीक है, तो इसकी और डिटेल जान लेते हैं कि गुड़गांव में है। इसका उद्घाटन है वो कब किया गया था, वो 12 अगस्त 2004 को किया गया था। और उस समय जो तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, तो उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे। कौन थे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार राज्य के 18 जिलों में 20 अक्षय ऊर्जा पार्क हैं। ये कब की है, ये 2019 और 20 की है। ठीक है, अक्षय ऊर्जा भवन है वो कहाँ पे है, वो है पंचकुला में। ठीक है, कहाँ पे है ये, पंचकुला में इसका क्या है, हेडक्वार्टर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र है वो कौन सा है। ठीक है, अरावली की पहाड़ियों में अभी मैंने एक क्वेश्चन पहले ही बताया था, मोरनी हिल्स का पॉइंट था कौन सा, करो। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन तो कट ही जाता है। फिर आता बचता है टिपरा की पहाड़ियाँ, मेवात की पहाड़ियाँ या डोसी की पहाड़ियाँ। तो ठीक है, यानी टिपरा हिल्स, मेवात हिल्स या डोसी हिल्स। ठीक है, तो अरावली क्षेत्र देखो आप हरियाणा के क्या कौन से क्षेत्र में लगता है, ये लगता है आपके साउथ में। ठीक है, हरियाणा के जो साउथ वाला एरिया है ना, ठीक है, गुड़गांव से चलकर रेवाड़ी होते हुए, महेंद्रगढ़, भिवानी होते हुए क्या है ये नीचे की तरफ राजस्थान में चला जाता है। ठीक है, तो ये क्या है अरावली क्षेत्र का विस्तार है। और इसी में जो सबसे टॉप पॉइंट है, सबसे ऊंचा पॉइंट है वो कौन सा है, वो है डोसी की पहाड़ियाँ। कौन सा है, डोसी की पहाड़ियाँ हैं, यानी डोसी हिल्स है। ठीक है, डोसी की पहाड़ी हैं। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये है महेंद्रगढ़ ज़िले में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है, ये महेंद्रगढ़ ज़िले में पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए अरावली की पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र है हरियाणा में, वो कौन सा है, डोसी की पहाड़ी। फिर आता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हरियाणा की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है, कि भूमि कितनी मतलब कुल भूमि है वो कितना प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है, यानी कितने प्रतिशत हिस्से पर यानी कृषि की जाती है, यानी खेती की जाती है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत पर, 76 पर, 73 पर, 81 पर या 70% पर। तो राइट आंसर रहेगा, राइट आंसर कौन सा रहेगा आपका, तो वो आएगा ऑप्शन सी, यानी 81% भूमि पर क्या है हरियाणा में कृषि की जाती है। कितनी की जाती है, 81% भूमि पर। ठीक है, उसके बाद जो क्षेत्र बचता है 19%, उसमें क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, शहर भी हैं, गांव भी हैं। ठीक है, तो ये सभी बाकी चीज़ें हैं वो किस में आती हैं, वो 19% में आती हैं, और 81% क्या है कृषि का क्षेत्र आता है। ठीक है,
फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हरियाणा राज्य के पहले अनाज एटीएम की स्थापना किस जिले में की गई थी। तो पहला अनाज एटीएम लगाया गया हरियाणा में, वो कहाँ लगाया गया है। तो ऑप्शन कौन से हैं, गुरुग्राम में, यमुनानगर में, पंचकुला में या सोनीपत में। तो जो पहला अनाज एटीएम है वो कहाँ लगाया गया है, वो लगाया गया है गुरुग्राम में। कहाँ पे लगाया गया है, गुरुग्राम में। और गुरुग्राम में और कौन सी चीज़ें फेमस हैं आप सब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम एटीएम है, इसकी शुरुआत कब की गई थी, जुलाई 2021 में इसकी क्या है, शुरुआत की गई थी। कब की गई थी, जुलाई 2021 में, ठीक है। फिर आता है कि हरियाणा के किस नृत्य रूप को हरियाणवी गिद्धा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये गिद्धवा नहीं है, गिद्धा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो कौन सा है, गुग्गा है ऑप्शन बी है झूमर, तीसरा है रतवाई, चौथा है स्वांग। कौन सा है, स्वांग। तो जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा आपका, झूमर। कौन सा रहेगा, झूमर रहेगा, ठीक है। झूमर को क्या है, हरियाणवी गिद्धा के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। तो क्या है, इस नृत्य में बोलक या थाली की थाप पर, ढोलक है ये, बोलक नहीं है भाई, ढोलक या थाली की थाप पर किया जाता है। इस नृत्य में महिलाएं झूमर के आकार में खड़ी होकर नृत्य करती हैं और गाती हैं, यानी ये क्या है, महिलाओं द्वारा किया जाने वाला डांस है। कौन सा है, झूमर नृत्य है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं। हरियाणा हरिकेन, ठीक है, यानी हरियाणा का तूफान के नाम से भी किसको जानते हैं। तो ऑप्शन कौन से हैं, विजेंद्र सिंह, सुशील कुमार, कपिल देव या मंसूर अली। तो राइट आंसर रहेगा, आप सभी जानते होंगे, जो 1983 में हमारे जो वर्ल्ड कप जिताने वाले पहले कप्तान, जो क्रिकेट में पहला वर्ल्ड कप आया था, ठीक है, उस टीम के जो कप्तान थे वो कौन थे, कपिल देव थे। और ये कहाँ से हैं, हरियाणा से हैं। तो इसलिए इनका क्या नाम पड़ा था, हरियाणा हरिकेन का क्या पड़ा था, हरियाणा हरिकेन, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हरियाणा से आने वाली निर्मल गुलिया का संबंध किस खेल से है, ठीक है। कि निर्मल गुलिया है वो कहाँ से संबंधित है, हरियाणा से हैं। अब किस खेल से संबंधित है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन कौन से हैं, जिम्नास्टिक, जूडो, हैंडबॉल या हॉकी। कौन से हैं, जिम्नास्टिक, जूडो, हैंडबॉल या हॉकी। तो राइट आंसर है वो आपका क्या रहेगा, राइट आंसर कि ऑप्शन ए, जिम्नास्टिक है। ये क्या है, ये जिम्नास्टिक है, ठीक है, यानी कसरत की खिलाड़ी हैं ये, ठीक है। कौन है, निर्मल गुलिया। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। क्या दिया गया था, पद्मश्री अवार्ड सम्मान मिला था। अब सामाजिक कार्य के लिए अब नीरज चोपड़ा खेल से संबंधित हैं, रघुवीर तंवर बताया था मैंने आपको, और मोतीलाल मदान है, ये क्या थे, प्रसिद्ध क्या थे, साइंटिस्ट थे, ठीक है। और ये कल बताया था मैंने आप, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में थे रघुवेंद्र तंवर। अब ऑप्शन कौन सा बचता है, ओम प्रकाश गांधी। कौन सा बचता है, ओम प्रकाश गांधी बचता है, जो क्या आपका राइट आंसर रहेगा। ये चारों क्वेश्चन मैंने आपको करवा भी दिए हैं प्रीवियस हर क्लास में। क्या है, एक नया क्वेश्चन इससे रिलेट आता है, जो कि क्या है, पद्मश्री से पूछा जाता है। तो वर्तमान में यदि आपको पद्मश्री अवार्ड की डिटेल चाहिए तो मैंने आपको क्लास करवा रखी है, जो कि क्या हमारे यूट्यूब चैनल पर रखी गई है, ठीक है। जो प्लेलिस्ट खोलोगे आप जीके बाय मनीषर, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगी, जिसमें क्या है, पद्मश्री, नोबल अवार्ड हैं और जो भी अवार्ड है मेन इंपॉर्टेंट है वो सभी मैंने कवर करवाए हैं। फिल्म फेयर अवार्ड भी उसमें करवा रखे हैं। फिर आता है नेक्स्ट कि गुग्गा नवमी का त्यौहार पूरे हरियाणा में मनाया जाता है। अब कब मनाया जाता है गुग्गा नवमी, आप सभी को पता होगा, जो लोकल होंगे गांव में रहने वाले मोस्टली बच्चे इसको जानते भी होंगे कि गुग्गा नवमी है वो कब मनाई जाती है। तो कौन से मास में मनाई जाती है, भादवा बोलते हैं जिन्हों हम लोकल में, श्रावण यानी सावन, फाल्गुन यानी फागण, और कार्तिक यानी कातक, जो हम बोलते हैं अपनी लोकल भाषा में, ठीक है। तो भादव के चंद्रमास में, सावन के चंद्रमास में, फाल्गुन के चंद्रमास में या कार्तिक के चंद्रमास में। तो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, भादव के चंद्रमास में, यानी भादव के चंद्रमास में क्या है, ये गुग्गा नवमी मनाई जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसे क्या बोलते हैं, कृष्ण पक्ष की नवमी को कृष्ण पक्ष की नवमी भी बोलते हैं। यह त्यौहार क्या है, महेंद्रगढ़ जिले के कनीना
नारनौल में क्या है मुख्यतः मनाया जाता है। गोगा के भक्त गोगा के 4 रूप स्वीकार करते हैं, जिसमें मुसलमान भक्तों द्वारा उन्हें गुग्गा पीर तथा हिंदू भक्तों के द्वारा गुरु गुग्गा कहा जाता है। इसके अलावा क्या है इन्हें जहर पीर व बागड़वाड़ा पीर, बागड़ में जन्म के कारण, ठीक है, वो भी कहा जाता है, ठीक है। और गोगा को सांपों का रक्षक भी माना जाता है, यानी सांपों का देवता भी कहते हैं, ठीक है, उनकी रक्षा करने वाला भी कहते हैं, ठीक है। और बागड़ में जन्मने के कारण इनको क्या है बागड़वाड़ा पीर भी कहा जाता है, ठीक है। फिर अब बागड़ क्षेत्र किसे कहा जाता है, जो कि क्या है भिवानी हिसार के कुछ हिस्से, ठीक है, और रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के निचले हिस्से जो कि क्या है राजस्थान को टच करते हैं, उस क्षेत्र को क्या है बागड़ की श्रेणी में रखा जाता है, जहाँ पे क्या है रेतीली मिट्टी की अधिकता के कारण क्या कहा जाता है बागड़ कहा जाता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे साथ बने रहें और अपनी क्लास है वो अच्छे से करते रहें, ताकि आपका एग्ज़ाम क्या है बेहतरीन तरीके से निकले और आप अपने जीवन में कामयाब हों।